वैसे तो मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें हमने घर अपने चेंज किए हैं, अलग अलग जगहों पर रही हूँ, अलग अलग घर में रही हूँ। बट इस बार का जो मेरा घर चेंज करने का एक वो खुशी है ना, वो अलग ही है, क्योंकि फाइनली हम अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं। जो हमने अपना नया विला ख़रीदा है वो कंप्लीट है और बहुत अच्छे से हमने उसको रेडी कर लिया है अपने रहने के लिए। सो बस अब ये वाला जो रेंट का घर है ना, वो फाइनली छूटने वाला है, क्योंकि अब हम वहाँ पर शिफ्ट होंगे और गृह प्रवेश की ही डेट आने वाली है। तो ये इस घर का आई थिंक लास्ट ब्लॉग ही होगा, लास्ट वीडियो ही होगा, जिसमें कि मैंने सारी चीज़ों को यहाँ से पैक किया है। जो भी मुझसे पॉसिबल हो सका मैंने उसको बॉस करके और अच्छे से अरेंज करके रखा है, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे ये सारे काम ना करने पड़े। वैसे मैं पहले से ही ऐसा करती आ रही हूँ। रेंटेड हाउस जब हम चेंज करते थे या ट्रांसफ़र होता था, तो ऐसे ही पहले से सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख लेते थे। इससे कि काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है वापस से शिफ्टिंग में, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा थकान हो जाती है। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। जब भी आप ऐसा है कि शिफ्टिंग करनी है या घर बदलना है या कुछ करना है, तो पहले से चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके रख लें। इससे आसानी होती है काफ़ी अपने घर को अरेंज करने के लिए। सभी चीज़ों को सुखाकर और मैंने रख दिया है। एंड देन फिर किचन में जाऊंगी, छोटे छोटे से सामान हैं उनकी पैकिंग करूंगी। और जो भी हमारे ऊपर पैक आइटम रखे थे, ग्लास वगैरह, उनको भी एक साथ पैक करके रख दूँगी। ऊपर की अलमीरा से अब जो भी चीज़ें हैं वो खाली करके रखूँगी अच्छे से। गिलास वगैरह कुछ मैंने ओपन किए थे, कुछ पैक रखे थे, तो सभी चीज़ों के ना अभी बॉक्स मैंने रख रखे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि चेंज करना पड़ेगा तो बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो जितने भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती थी गिलास निकाल लेती थी, क्योंकि इकट्ठे निकाल लो स्पेस भी इतना नहीं हुआ करता था, और चीज़ें तो ख़रीदने की आदत है ही है। तो देखो ये ना ग्लास हम लोगों को पसंद आ गए थे, किसी को गिफ्ट लेने के लिए गए थे, बट फिर मैंने घर के लिए ले लिए और ये 1 साल से ऐसे ही पैक रखे हुए हैं। इस तरह के बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में भी हमने चीज़ों को अरेंज कर लिया है। जो भी किचन की क्रॉकरी से रिलेटेड ट्रेस हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको फूटने का डर रहता है, चांसेस भी रहते हैं, तो उनको मैंने पहले से ही पैक करके वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। और अब हुआ क्या कि हमें ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें वहाँ पर रख देनी चाहिए, इसलिए मैं हमने एक लोडर की और सारा सामान यहाँ पर भर कर ले आई। एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत पास में ही शिफ्ट करना था, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, और मुझे पैकेजर्स वाले नहीं बुलाने थे, क्योंकि वो बहुत डीप पैकिंग कर देते हैं। देखिए अभी तक मेरी 1 साल पुरानी पैकिंग खुली भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सामान हमने वहाँ पर निकाला नहीं था। इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे कार्डबोर्ड्स भी थे और बहुत सारे पैकिंग का सामान भी था, तो मैंने उसमें खुद से ही पैकिंग कर कर ले आई। और क्योंकि पास में ही लाना था तो टूटने फूटने का डर तो था नहीं, तो कुछ कुछ सामान लाकर मैं यहाँ पर लगाती गई, क्योंकि जब गृह प्रवेश होगा तो हमारे घर में ना बहुत सारा क्लटर भी नहीं होगा और साफ़ सफाई भी लगेगी, और कुछ कुछ जो यूज़ का सामान है वो भी रखा रहेगा। और सच में ये वाली चीज़ को ना फॉलो करके मैंने बहुत काम आसान कर लिया है अपने घर का। छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे घर में आ गई थी और वहाँ का घर काफ़ी खाली हो गया था। फिर आराम से मैंने सोचा जो भारी भारी सामान है वो बाद में लाऊंगी। एंड इसी बीच फिर डिसाइड हुआ, थोड़ी सी वॉल्स खाली लग रही थी, तो कुछ वॉलपेपर वहाँ पर इंस्टॉल करवा लेते हैं। सो हमने किसी रूम में जो ऐसे ही जो वॉलपेपर होते हैं और जो लगाने आ जाते हैं, ये कोई स्टिकर वाले नहीं है, ये फेविकॉल एक केमिकल से लगाते हैं, तो उनको मैंने लगवाया है। कुछ एक रूम में मैंने कस्टमाइज़ करवाया है 2 जगह पर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कस्टमाइज़ काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि ये ड्राइंग रूम है, इसमें हमने पैनलिंग वगैरह नहीं करवाई थी, एक्चुअली टाइम भी नहीं था और थोड़ा सा बजट भी लो था, बट सो उस टाइम फर्नीचर के टाइम पे करवाया नहीं, बट फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो सोचा इसमें वॉलपेपर कस्टमाइज़ कर कर लगवा लेते हैं। तो ये वाला है ना जो गेस्ट रूम है, जिसमें मैंने बहुत सिंपल सा लाइट कलर का एक वॉलपेपर चूज़ किया और लगवाया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये
किसी केमिकल से लगा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा पानी डालो, उसके बाद अगर स्टिकर कभी रिमूव करना होता है तो आराम से रिमूव हो जाता है और बहुत ईज़िली लग भी जाता है। एक्चुअली कोई केमिकल था, और जो हमने कस्टमाइज़ करवाए थे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसको जो रैप होके आते हैं एक बड़े साइज़ में होते हैं, उसकी कटिंग वगैरह करनी होती है, तो वो उसमें भी टाइम लगता है। ये वाला ईज़िली हो जाता है क्योंकि ये सेम होता है, तो इसमें जॉइंट भी ऐसे मिलाने नहीं पड़ते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। बट जो कस्टमाइज़ वाला है ना, वो एक अलग तरीके का बड़े साइज़ का होता है, जिसकी एडजस्ट भी करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। बस ऐसे ही हमने ड्राइंग रूम के लिए बनवाया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो एक्चुअली मुझे एक नेचुरल थीम चाहिए थी अपने रूम में, जैसे कि पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, पेड़ पौधे, पंछी, ये सारी चीज़ें। तो एक ऐसा ही हमने वॉलपेपर चूज़ किया था जिसमें एक नेचुरल लुक आए। एंड जो ये बुद्धा जी है ना, उनको भी मैंने ड्राइंग रूम में लगवाना था, बट वहाँ प्रॉब्लम हो गई। एसी का जो एसी है ना, जो उनके फेस पर आ रही थी। सो फिर हमने यहाँ बीच की वॉल पर इसको इंस्टॉल करवा लिया है। वहाँ पर फिर खाली है फ़िलहाल में, बट आगे मैं कुछ ना कुछ करूँगी उसमें। सो ये अंदर गेस्ट रूम का है, ये का है, और यही सेम हमने मंदिर में भी लगवा दिया। एंड एक दिन मैंने एक और लोडर भरकर और सारी जो पेड़ पौधे हैं ना, उनको मैंने यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा सा करते रहेंगे तो तभी घर हमारा अच्छे से एडजस्ट हो पाएगा और उस टाइम पर अच्छा लगेगा। एक ये गणपति जी की मूर्ति लाई हूँ जो मुझे फ्रंट में लगवानी है अपने गेट पर, और मेरा काफ़ी टाइम से मन था एक्चुअली कि मैं गणपति जी की मूर्ति अपने घर के फ्रंट में लगवाऊँ और गार्डन में उनकी बड़ी सी मूर्ति लगवाऊँ। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि आगे कोई गार्डन वगैरह नहीं है, इतना स्पेस नहीं है। जब हमने घर ख़रीदा नहीं था तब सोच रखा था कि ऐसा घर लेंगे जिसमें ना मैं आगे बहुत बड़ा सा गार्डन बना पाऊँ। बट ऐसा होता है कभी कभी, जो चीज़ हम सोचते हैं वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं मिलती हैं वो चीज़ें जो हम चाहते हैं। सो मुझे उस तरह का घर मिल ही नहीं पाया। मैंने बहुत सर्च किया झांसी में, और झांसी में मुझे कोई भी सोसाइटी में ऐसा घर नहीं मिला जो मुझे पसंद भी आ जाए और आगे गार्डन हो। सो सोचा चलिए फिर उसको हम ना कुछ तो करेंगे, जो हमने मन में सोच रखा है उसको पूरा तो करना ही करना है। सो फिर दूसरा तरीका सोचा जिसमें कि खर्चा भी कम हो और हमारा काम भी बन जाए। बट फ़िलहाल अभी घर बहुत ज़्यादा फैल गया है। सो यहाँ पर हमने धीरे धीरे अपने घर की सेटिंग करना शुरू कर दी है। और ये जो सामान दिख रहा है ना, ये एक्चुअली घर से आया है। गृह प्रवेश के लिए काफ़ी सारा सामान है जो हम घर से ही मंगा लेते हैं। आटे वगैरह या जो भी बड़े बड़े बर्तन हुए वो मेरे पास नहीं थे, तो मैं घर से ही लेकर आती हूँ। एक्चुअली घर पे एक डिनर सेट रखा था तो मम्मी ने वो भी भेज दिया था। सो हमने सोचा चलो उसको भी अभी निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। माइक्रोवेव वगैरह भी मैं ले आई थी क्योंकि वहाँ पर यूज़ नहीं हो रही थी। सो यहाँ पर वो भी रख दिया है, एंड फ़ैन वगैरह भी सारे इंस्टॉल करवा दिए हैं। एक्चुअली जो डिनर सेट है ना, वो मैंने ही बहुत पहले ख़रीदा था जब मेरी शादी हुई थी, और मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि आखिर घर में कैसे क्या चीज़ें रखी जाती हैं। बट हाँ, एक डिनर सेट ऐसे ही पसंद आया तो फिर वो मैंने ले लिया। बट फिर भी अच्छा है, अभी भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। शादी से अभी तक पैक ही रखा है, अभी तक निकला भी नहीं है। तो सोचा चलिए कब तक ऐसे रखे रहेंगे, इसको निकाल देते हैं। तो घर से मम्मा ने भेज दिया था तो मैंने इसको निकाल लिया है, और इसको किसी भी अलमीरा में सजा कर रख दूँगी आराम से, क्योंकि यूज़ होगा तो यूज़ कर लूँगी, बाकी का अभी तो रखा रहेगा फ़िलहाल में। और घर में है ना, जो परमानेंट काम भी चल रहा है, छोटे मोटे जो काम रह जाते हैं वो चलते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। सो जो ये जो गैस पाइपलाइन मैंने निकलवाई थी ना, उसमें होल वगैरह हो गए थे, तो उसमें कोई केमिकल भरवा दिया। और जो गणपति जी लाए थे ना, वो मुझे फ्रंट में लगाने थे एक्चुअली। जैसे ही हमने मेन गेट खोला सामने वो दिखे। सो जो इन गणपति जी का फेस है ना, उनको मैंने फ्रंट पे इस तरह से
एक आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी है, लाकर खुद ही लगा ली थी इसको और किसी से नहीं लगवाई है। सिंपल सी कीलों से इसको अच्छे से लगा दिया था और इसके ऊपर गणपति जी लगा दिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, जैसे ही कोई भी आता है ना तो फ्रंट पे उन पे ही नज़र पड़ती है और काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड एक फ्रिज ऑर्डर किया था तो वो भी आ गया था 5-6 दिन के अंदर ही। तो आज ही ये सारे काम हो गए। फ़िलहाल ये एक या 2 दिन का वीडियो होगा और जिसको मैंने कंबाइन कर दिया है, और 1-2 दिन में बहुत सारे काम हमारे घर के निपट गए हैं। जो भी डेकोरेशन का सामान था वो लाकर हमने यहाँ पर लगा दिया है। थोड़े बहुत प्लांट्स भी ले आई थी तो वो भी लगा दिए हैं। एंड फ्रिज आ गया था तो सोचा इसको भी इंस्टॉल करवा लेते हैं निकाल कर। सो ये काम भी हो गया है। फ़िलहाल इन सब चीज़ों की डिटेल वीडियो आपको बाद में ही मिलेगी। अभी तो फ़िलहाल बहुत काम है जो डिटेल वीडियो नहीं शेयर कर सकते, बट इसको भी हमने इंस्टॉल करवा लिया है और ये दिवाली सेल में लिया था तो ये काफ़ी सही रेट में भी पड़ गया है। बाद में डिटेल में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।